नमस्कार। आज मैं आपको भगवान श्री राम की 2 कहानियाँ सुनाऊँगा, जो उनकी करुणा तथा न्याय का उदाहरण हैं। प्रथम कहानी उस समय की है, जब भगवान राम माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए लंका जाने की तैयारी कर रहे थे। विशाल समुद्र उनके और लंका के बीच एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा था। भगवान राम ने समुद्र देव से मार्ग देने का अनुरोध किया, लेकिन जब उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो राम ने अपने धनुष बाण से समुद्र को सुखाने का निश्चय किया। तब समुद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने राम से विनती की, हे प्रभु, आप अपनी शक्ति से मुझे सुखा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा। कृपया आप मेरी मर्यादा को बनाए रखें। आप अपनी वानर सेना से मेरे ऊपर एक पुल बनवाएं। नल और नील, जो विश्वकर्मा के पुत्र हैं, उनमें यह शक्ति है कि उनके हाथों से डाला गया कोई भी पत्थर पानी में डूबेगा नहीं। भगवान राम ने समुद्रदेव की बात मान ली और वानरों को पुल बनाने का आदेश दिया। वानर सेना, जिसमें हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील और जामवंत जैसे महान योद्धा शामिल थे, ने पूरे उत्साह से काम शुरू कर दिया। वे विशाल शिलाखंड, चट्टानों और पेड़ उखाड़कर समुद्र में फेंक रहे थे। हर कोई अपनी पूरी ताकत से काम कर रहा था। उनकी आंखों में केवल अपने प्रभु की सेवा का भाव था। उसी विशाल और शोरगुल भरे माहौल में एक छोटी सी गिलहरी भी थी। वह वानरों के पैरों के नीचे दबने से बचती हुई बड़ी सावधानी से चल रही थी। उसका हृदय भी भगवान राम के प्रति असीम भक्ति से भरा हुआ था। वह भी कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसके पास ना तो वानरों जैसी ताकत थी, ना ही कोई विशेष शक्ति। उसने सोचा कि वह क्या कर सकती है। उसने देखा कि वानर जो बड़े-बड़े पत्थरों को ला रहे हैं, लेकिन उन पत्थरों के बीच तो छोटी-छोटी दरारें हैं, उन्हें कौन भरेगा? इन्हीं दरारों के कारण पुल मजबूत नहीं हो पाएगा। गिलहरी ने एक योजना बनाई। वह समुद्र के पास जाती, अपने छोटे से शरीर को डुबोकर गीला करती, फिर किनारे पर रखी रेत के ढेर पर लौटकर अपने पूरे शरीर पर रेत चिपका लेती। फिर वह भागकर पुल पर जाती और अपने शरीर को जोर से हिलाकर रेत को झाड़ देती। वह बार-बार यह प्रतिक्रिया दोहरा रही थी। उसकी यह छोटी सी कोशिश वानरों को बहुत हास्यास्पद लगी। एक विशाल वानर, जिसने अपनी पीठ पर एक बड़ा सा पत्थर उठा रखा था, उसे देखकर हंस पड़ा। उसने गिलहरी को चढ़ाते हुए कहा, अरे ओ छोटी गिलहरी, तुम इस तरह से क्या कर रही हो? तुम्हारे इन रेत के कणों से क्या होगा? यह तो बस समय की बर्बादी है। तुम तो बस हमारे रास्ते में आ रही हो। कई अन्य वानरों ने भी उसका मजाक उड़ाया और उसे दूर चले जाने के लिए कहा। वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि गिलहरी की कोशिश कितनी महत्वपूर्ण है। उन्हें केवल बड़े-बड़े काम दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर भगवान राम मुस्कुराए। वे जानते थे कि गिलहरी का काम कितना महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने हाथ के इशारे से वानरों को चुप रहने को कहा। फिर वे नीचे झुके और उस छोटी सी गिलहरी को अपने हाथ की हथेली पर उठा लिया। राम ने गिलहरी को प्यार से देखा और फिर वानरों से कहा, तुम लोग इस छोटी सी गिलहरी का उपहास क्यों कर रहे हो? क्या तुम देखते नहीं कि यह अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ मेरे कार्य में योगदान दे रही है? तुम लोग बड़े-बड़े पत्थर लाते हो, लेकिन इस गिलहरी के लाए हुए रेत के कण उन पत्थरों के बीच की दरारों को भरते हैं और पुल को मजबूती दे रहे हैं। राम ने समझाया, सेवा या भक्ति का मूल्य उसके आकार से नहीं, बल्कि उस भाव से होता है जिससे वह की जाती है। इस गिलहरी का मन शुद्ध है और प्रेम से भरा है। इसका योगदान तुम्हारे योगदान से कम नहीं है। यह कहकर भगवान राम ने प्यार से अपनी 3 उँगलियों को गिलहरी की पीठ पर सहलाया। कहा जाता है कि भगवान राम की उन उँगलियों के स्पर्श से ही गिलहरी की पीठ पर 3 धारियाँ बन गई, जो आज भी हर गिलहरी की पीठ पर देखी जा सकती है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति, प्रेम और सेवा में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। भगवान केवल हमारा भाव देखते हैं, ना कि हमारा सामर्थ्य। हर छोटा प्रयास, अगर वह सच्चे मन से भी किया गया हो, तो वह बहुत बड़ा होता है। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी अयोध्या के स्वर्ण युग की है, जब भगवान राम का शासन चल रहा था। राम का दरबार न्याय, धर्म और दया का प्रतीक था। वे न केवल मनुष्यों के, बल्कि सभी जीवों के राजा थे। उनका मानना था कि एक शासक का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के हर प्राणी को पीड़ा को समझें और उसे दूर करें। एक दिन राजमहल का वातावरण एक अजीब घटना से बाधित हो गया। मुख्य द्वार पर एक श्वान यानी कि कुत्ता बार बार भौंक रहा था। उसकी आवाज में दर्द और गहरा अपमान साफ सुनाई दे रहा था। वह ना तो खाने के लिए मांग रहा था, ना ही केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए भौंक रहा था। वह न्याय की गुहार लगा रहा था। द्वारपालों ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। अंत में उसकी अनूठी पुकार राम तक पहुंची। राम ने तुरंत उसे अंदर आने का आदेश दिया। जब वह श्वान राजमहल के विशाल दरबार में आया, तो सभी दरबारी, ऋषि मुनि और मंत्री आश्चर्य से उसे देखने लगे। एक श्वान जो इतना सभ्य और दृढ़ था, न्याय मांगने आया था। राम ने अपनी दिव्य दृष्टि से श्वान के मन की पीड़ाओं को भांप लिया। उन्होंने अपनी मधुर वाणी में उससे पूछा, हे प्राणी, तुम डरो मत, तुम बेझिझक अपनी व्यथा सुनाओ। मैं तुम्हें अभयदान दिया है। क्या तुम्हें किसी ने पीड़ा पहुंचाई है? श्वान राम के सामने विनम्रता पूर्वक झुक गया और मनुष्यों की तरह स्पष्ट शब्दों में बोला, हे धर्म के अवतार, मैं एक साधारण श्वान हूँ। आज सुबह जब मैं अपने रास्ते से जा रहा था, तो एक ब्राह्मण ने मुझे बिना किसी कारण के अपनी लाठी से बुरी तरह पीटा। मेरी केवल यह गलती थी कि मैं उनके रास्ते में आ गया। प्रभु, मैं आपसे न्याय की भीख मांगता हूँ। पूरा दरबार सन्न रह गया। अब न्याय का तराजू एक ब्राह्मण और एक श्वान के बीच था। राम ने बिना किसी विलंब के उस ब्राह्मण को बुलवाया। वह ब्राह्मण एक बहुत ही ज्ञानी, विद्वान और धर्मपरायण व्यक्ति था। उसका नाम और ज्ञान पूरे अयोध्या में विख्यात था। जब ब्राह्मण दरबार में आया, तो राम ने उनसे पूछा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्या यह सत्य है कि आपने इस श्वान को बिना किसी कारण के मारा है? ब्राह्मण ने बिना झिझक स्वीकार किया, हाँ प्रभु, मैं अपने मार्ग पर जा रहा था। यह श्वान मेरे रास्ते में आ गया और मैंने इसे हटा दिया। मेरे हाथ में लाठी थी और मैंने उसका उपयोग किया। ब्राह्मण के चेहरे पर गर्व का हल्का सा भाव था, मानो वह यह कह रहा हो कि एक ब्राह्मण का क्रोध एक श्वान को दंडित करने के लिए पर्याप्त था। राम ने शांत भाव से उस श्वान से कहा, हे प्राणी, इस ब्राह्मण ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अब तुम ही बताओ, तुम्हें क्या न्याय चाहिए? क्या दंड मिलने पर तुम्हें संतुष्टि मिलेगी? सभी दरबारी, जिनमें ऋषि वशिष्ठ भी शामिल थे, इस अनूठी स्थिति पर विचार कर रहे थे। किसी ने सोचा कि श्वान ब्राह्मण से कठोर शारीरिक दंड की मांग करेगा, लेकिन श्वान ने जो कहा वह सभी की कल्पना से परे था। श्वान ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे सच में न्याय देना चाहते हैं, तो इस ब्राह्मण को काल भैरव मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया जाए। यह मेरी मांग है। यह सुनकर सभी दरबारी और यहां तक कि स्वयं ब्राह्मण भी आश्चर्यचकित रह गए। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, ये कैसा न्याय है? यह तो एक वरदान है। उसने अपने आप को भाग्यशाली समझा
कि एक श्वान के कहने पर उसे इतना बड़ा पद मिलने जा रहा था। भगवान राम ने श्वान से पूछा, मैं तुम्हारी मांग के पीछे का कारण जानना चाहता हूँ। यह दंड नहीं लगता, बल्कि यह तो एक सम्मान है। तब श्वान ने अपने जन्म का रहस्य खोला। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी और ज्ञान की झलक थी। उसने कहा, प्रभु, मेरा पिछला जन्म इसी मंदिर का मुख्य पुजारी था। मैं अपने ज्ञान और सम्मान पर बहुत गर्व करता था। मेरे अंदर इतना अहंकार भर गया था कि मैंने खुद को सबसे ऊपर मान लिया। मैं अपने ज्ञान और पद का दुरुपयोग करता था। मैं दूसरों पर चिल्लाता था और उनसे कठोरता से व्यवहार करता था। मैंने अपनी सारी शक्तियां अपने अहंकार को संतुष्ट करने में लगा दी। जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे इन्हीं पापों के कारण मुझे इस श्वान के रूप में जन्म मिला है। श्वान ने अपनी पीड़ा जारी रखी। इस जन्म में मैंने बहुत कुछ कष्ट झेले हैं। लोगों ने मुझे मारा, भूखा रखा और मेरा अपमान किया। अब मैं समझता हूँ कि पद और शक्ति के साथ आने वाला अहंकार कितना विनाशकारी होता है। इसीलिए प्रभु, श्वान ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मैं इस ब्राह्मण को एक ऐसा दंड देना चाहता हूँ जो वास्तव में उसे दंडित करे। जब वह मंदिर का पुजारी बनेगा तो उसे भी वही अधिकार और सम्मान मिलेगा जो मुझे मिला था। लेकिन अगर उसने अहंकार को अपने ऊपर हावी होने दिया तो उसे भी मेरी तरह ही कष्ट भोगना पड़ेगा। मेरा यह न्याय बदले के लिए नहीं, बल्कि एक सबक सिखाने के लिए है। मैं नहीं चाहता कि यह ब्राह्मण भी वही गलती करे जो मैंने की थी। राम ने श्वान की बात सुनी और उसके ज्ञान और दया से अभिभूत हो गए। उन्होंने ब्राह्मण को समझाया कि यह पद उसके लिए एक परीक्षा है और उसे अपनी कर्तव्यों को पूरी विनम्रता, ईमानदारी और सभी प्राणियों के प्रति करुणा के साथ निभाना होगा। इस प्रकार भगवान राम ने एक ऐसा न्याय किया जो किसी को शारीरिक दंड देने की बजाय उसे उसके कर्मों के परिणामों से अवगत कराता है और उसे सही मार्ग पर चलने का अवसर देता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार का बोझ सबसे भारी होता है और सच्चे मन से की गई प्रार्थना का फल हमेशा मिलता है। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।